हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं जेबीटी बैच बाई भर्ती के रिगार्डिंग। तो आप नोटिस देख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की तरफ से ये नोटिस जारी कर दिया गया है। डेट थी आपकी 11 अक्टूबर 23। तो इसमें सब कुछ बताया हुआ है। और अब सीधा देखते हैं। द काउंसलिंग शैल बी कंडक्टेड विद इफेक्ट ऑफ। काउंसलिंग आपकी होगी 20 से 25 नवंबर 23 को। तो इसमें आपको पता ही है कि पहले आपको हर ज़िले में अलग अलग जाना पड़ता था, पर इस बार आप एक ही ज़िले में जाकर सारे डिस्ट्रिक्ट की काउंसलिंग अटेंड कर पाएंगे। वहाँ आपको एक फॉर्म मिलेगा। तो पोस्टें देखते हैं, पोस्ट डिटेल कितनी है। तो बिलासपुर में 70 पोस्टें हैं, चंबा में 84 हैं, हमीरपुर में 86 हैं, कांगड़ा में 166 हैं, किन्नौर में आपकी हैं 10, कुल्लू में 17 हैं, लॉर्ड एंड स्पीति में 8 हैं, मंडी में 244 हैं सबसे ज़्यादा, शिमला में 169 है, सिरमौर में 86 हैं, सोलन में 108 हैं, उन्ना में हैं 60 पोस्टें। टोटल हैं 1161 पोस्टें। और ये आपकी पूरी कैटेगरीज बाई लिस्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं कहाँ पे कौन सी है। उसके बाद मेन ज़रूरी बात जो आती है वो आती है बैच, कौन सा बैच चला हुआ है। तो इन्होंने लिखा हुआ है डिटेल ऑफ रनिंग बैच अंडर द कैटेगरी इन ईच डिस्ट्रिक्ट। तो ये बैच अभी चले हुए हैं करंट में। और कौन से बैच तक भर सकते हैं अभी ये बता देता हूँ। तो द कैंडिडेट डिफरेंट कैटेगरी आर कॉल्ड फॉर काउंसलिंग बिल अप टू अ फॉलोइंग बैचेस। जिन्होंने 31/12/13 को जो पास आउट हो चुके हैं बच्चे, वो सारे भर सकते हैं। पर ST BPL में 31/12/15 के हैं, और ST फ्रीडम फाइटर 31/12/22 वाले भी भर सकते हैं। जनरल फ्रीडम फाइटर आपके 31/12/14 वाले ही भर पाएंगे इस बार। और अब देखते हैं RNP, जो आपको पता है केस हुआ था, उसके बाद RNP चेंज हुए हैं। तो सेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 10+2 की हो 50% मार्क्स के साथ, प्लस 2 ईयर का आपका डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या आपने JBT का रखी हो। +2 के बाद ये आपके 45 मार्क्स हों सीनियर सेकेंडरी में, जो आपको पता है रिलैक्सेशन मिलती है कुछ बच्चों को। उसके बाद आपने डिप्लोमा का रखा हो, आपने आपके 50% मार्क्स हो, या 4 ईयर का आपने साथ में BLED का रखी हो। सीनियर सेकेंडरी में आपके 50% मार्क्स हो, और 2 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा का रखा हो। ग्रेजुएशन का रखी हो, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा का रखा हो DLED। पोस्ट ग्रेजुएशन का रखी हो, और 3 साल की BEd या MEd कर रखी हो। और उसके साथ आपको टैट क्वालिफाई होना पड़ेगा, जो HP का टैट होता है प्राइमरी लेवल का। वो उन्होंने पूरे रूल बताए हुए हैं। और SC ST को आपको बताया 5% रिलैक्सेशन मिलती है टैट में। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको हिमाचल के नागरिक होने चाहिए, आपको उनका हिमाचल का कस्टम का नॉलेज होना चाहिए। पे स्केल आपका क्या रहेगा, आपको 17,820 कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगा। उसके बाद आपका 29,700 हो जाएगा जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पूरा होगा। एज लिमिट रहेगी आपकी 18 से 45 साल। और एनी अदर इन्फॉर्मेशन में इन्होंने लिखा हुआ है बैच वाइज रिक्रूटमेंट, द बैच विल बी रीनोक्ड फ्रॉम द डेट ऑफ इंश्योरेंस और पास सर्टिफिकेट। जो आपका पास लास्ट डेट लिखी हुई है उसके बाद ही आपका बैच चलेगा। अगर एक कैंडिडेट JBT और DLED के पास सर्टिफिकेट सेम होंगे तो सीनियरिटी देखी जाएगी। इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर 2 कैंडिडेट का सेम बैच है, वो मार्क्स भी सेम है, तो सीनियरिटी देखी जाएगी कि किसकी एज ज़्यादा है। हु इज़ बिलिंग सर्व टू स्कूल इंटीरियर ट्राइबल एरिया हिमाचल प्रदेश नीड कम फॉर काउंसलिंग। जो हिमाचल के ट्राइबल एरिया में जॉब नहीं करना चाहते उनको काउंसलिंग में आने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको जहाँ स्टेशन मिलेगा आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। और इन्होंने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कैंडिडेट को बोला है कि आप की पोस्टें ऑटोमेटिकली अनरिजर्व्ड कैटेगरी में चली जाएंगी अगर आपको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। तो ये लिखा हुआ है कि DDE बिल शॉर्ट रजिस्टर्ड कैंडिडेट ऑर्डर मेरिट एज पर ऑलरेडी प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। पूरा इन्होंने बताया हुआ है। बस एक इनमें नया नोटिस आया हुआ है कि अब आप क्या कर सकते हैं, एक ही जगह सारी जगह की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। तो यही थी जानकारी। आई होप आपको जानकारी क्लियर होगी। जानकारी के साथ आपको बैच का भी लग गया होगा पता कि कौन सा बैच रनिंग चला हुआ है JBT काउंसलिंग में। तो यही थी जानकारी। आई होप आपको जानकारी क्लियर है, और आप अगर JBT बैच काउंसलिंग भरना चाहते हैं तो भर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।